हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 नवंबर यानी कि कल के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर से आपके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कोफ 29। तो कोफ की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर मीटिंग होती है। इसी सीक्वेंस में चलते चलते कोप 29 तक आ गए हैं। तो कोप 29 की जो मीटिंग हुई है वो अजरबैजान में हुई है। कहाँ हुई है? अजरबैजान में हुई है। इस्लामाबाद जो बी ऑप्शन है वहां पर एससीओ की मीटिंग हुई थी। संघाई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद में हुई थी। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया सी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर, तो नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं केपी शर्मा ओली, तो वो पहले ट्रिप पर अब की बार इंडिया नहीं आए। और इंडिया की वजह कहाँ गए हैं? वो पहले ट्रिप पर गए हैं चाइना। बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो हर चीज के पीछे रीजन छिपा होता है। तो जो चाइना है वो क्या करता है, अपने आसपास के छोटे गरीब देशों को लोन देता है। उस लोन की वो भरपाई नहीं कर पाते और अपने जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो चाइना को हैंडल कर देते हैं। तो एक पोखरा नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल में। तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नेपाल के अंदर बनाया है। किसने? चाइना ने। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है अ, भारत के रशिया के साथ, ठीक है ये क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे। रशिया के साथ $100 बिलियन का व्यापार करने का भारत का टारगेट कब तक का है? तो ये जो टारगेट है भारत का वो 2030 तक का है। सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2030 तक का भारत का टारगेट है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार को हथियार बनाकर देता है। तो डीआरडीओ ने एक मिसाइल की टेस्टिंग करी है और उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, सही है। उड़ीसा के चांदीपुरा कोस्ट से इसको लॉन्च किया, ये भी बात सही है। और ये जो निर्भया अपनी क्रूज मिसाइल हुआ करती थी, ठीक है, उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होम मिनिस्ट्री ने पहली, और जहां भी कोई भी चीज पहली बार किसी महिला से जुड़ी हुई होती है वो आपने जरूर याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के ज्यादा आते हैं। पहली बार ऑल वुमेन बटालियन बनाई गई है कौन सी फोर्स की? होम मिनिस्ट्री ने अभी इसको बोला है। तो CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आपके शहरों के अंदर डिप्लॉयड किए जाते हैं, इंडस्ट्री के आसपास डेवलप किए जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं। CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पब्लिक पुलिस फोर्स होती है। जब पुलिस से कोई कहीं की सिचुएशन नहीं संभाली जाती होती तब CRPF को बुलाया जाता है। ITBP, तो ये जो तिब्बत वाला जो बॉर्डर है वहां पे लगी हुई फोर्स का नाम ITBP है। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम, ठीक है, जो बॉर्डर के जो काम देखते हो BSF है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एयर इंडिया कौन सी कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है? तो विस्तारा एयरलाइन के साथ एयर इंडिया मर्ज हो रही है। यहाँ पर देखो कैम्पबेल विल्सन MD और CEO है किसके? एयर इंडिया के। एयर इंडिया के MD और CEO कौन है? कैम्पबेल विल्सन है। नेक्स्ट है, अभी 51वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। और इनके बारे में, इनके अपॉइंटमेंट, इन्होंने अपनी जो कैबिनेट बनाई है उसके बारे में रोंग पूछ रहा है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने मार्को रूबियो को बनाया है। माइकल वोल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए हैं। और चीफ ऑफ स्टाफ इन्होंने स्टेफन मिलर को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी था, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। अगला कह रहा है वुमेन की सीनियर T20 का टाइटल किसने जीता है? तो महिलाओं के सीनियर T20 का जो टाइटल है वो मुंबई ने बेंगलोर को हराकर जीत लिया है। किसने जीत लिया? मुंबई ने जीता है। किसको हराकर? बेंगलोर को हराकर। तो ए क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। CO2 इमिशन 0.8% बढ़ गया। ग्लोबल का, वर्ल्ड का जो CO2 का जो इमिशन है 0.8% बढ़ गया। और भारत के यहाँ पर भारत का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वर्ल्ड के CO2 के इमिशन में वो 4.6% है। वर्ल्ड के एमिशन में, वर्ल्ड के CO2 एमिशन में भारत का जो है वो कितना है? 4.6।
अब यहाँ पर एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ग्लोबल कार्बन मार्केट। तो जो कोप 29 हुई है अजरबैजान के अंदर, बाकू अजरबैजान के अंदर, इसका जो मेन जो पर्पस था, जो मेन इसमें प्लेस ली गई, वो है ग्लोबल कार्बन मार्केट। जिसमें क्या होगा कि अगर आपने, ठीक है, आपके पास ना कार्बन क्रेडिट होने चाहिए, कार्बन क्रेडिट होने चाहिए, यानी कि आपने CO2 को, ज्यादा से ज्यादा CO2 को सोक करा, एब्जॉर्ब करा, या कम से कम CO2 आपने प्रोड्यूस करी, तो उस वो आपको एक कार्बन क्रेडिट के रूप में हो जाएगा। आप उनको क्या कर सकते हो, किसी दूसरी कंट्री को बेचकर उससे ना आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो इसको कहा गया है ग्लोबल कार्बन मार्केट। ग्लोबल कार्बन मार्केट इसको कहा गया। तो ये था हमारा 30 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।